हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं हर्षदा सावंत और ये है आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरें, हॉट ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। कोविड त्रासदी को झेलने के बाद अब धीरे धीरे सभी लोग काम पर लौटने लगे हैं। आपने नोटिस किया होगा, रस्तों में ट्रैफिक जैम मिलेगा, बस हो, ट्रेन हो, सब में इतनी भीड़ है कि ये सभी यातायात ओवरलोडेड हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग की आदत लगने के बाद इस तरह के माहौल में फिर से काम पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आंकड़ों पर ही नजर डालें तो ध्यान रहे, भारत का डेली शेयर्ड कम्यूट मार्केट $83 बिलियन का है। इसमें $20 बिलियन का मार्केट बसेस का है, जो 2025 तक $30 बिलियन तक आने का अनुमान है। कुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का 48% हिस्सा बसेस का ही है। देश के ज्यादातर शहरों में बस ट्रांसपोर्टेशन ट्रेडिशनल तरीके से चल रही सेवा में अब टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट आ रहा है। पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर करना, ट्रैकिंग और टिकट बुकिंग आसान बनाना और बस ऑपरेटिंग सिस्टम में सुधार लाने का काम अब टेक्नोलॉजी के आधार पर हो रहा है। इस स्पेस में दरअसल एक कंपनी है जिस पर आज हम फोकस कर रहे हैं। इसका नाम है चलो। चलो की खासियत क्या है, ये आपके सामने पहले पेश करते हैं। इसने दरअसल 2014 में अपनी पारी की शुरुआत की और इनफैक्ट ये बाकी सभी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स की तुलना में एक अग्रसर खिलाड़ी रहा है। ध्यान दीजिए इसके बिजनेस पर। चलो का एक बहुत ही मशहूर ऐप है जो बेसिकली ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी कंपनी को मदद करता है अपनी ओवरऑल सर्विसेज को आसान बनाने में। रियल टाइम में डिमांड सप्लाई का डेटा ये मैप करते हैं और उसी बेसिस पर दरअसल इन्होंने अपने बिजनेस को खड़ा किया है और आगे बढ़ाया भी है। मोबिलिटी सर्विसेज में कंज्यूमर टेक प्लेटफॉर्म इनका अग्रसर है। इसके अलावा पैसेंजर एक्सपीरियंस को दरअसल इन्होंने काफी आसान किया है। यही नहीं, ऐप पर आप बस को ट्रैक कर सकते हैं, अपने लिए खास जगह भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी बस ऑपरेटिंग सर्विसेज के लिए भी एक पूरा प्लेटफॉर्म लेकर आई है ताकि उनका भी काम आसान होता चले। लेकिन खास बात इस कंपनी की यह भी रही है कि पिछले साल जहां पर मोबिलिटी सर्विसेज पर बड़ा धक्का लगा था, कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस प्लान किए। हाल का एक्विजिशन वोगो का रहा है, जहां पर एक शेयर स्वैप डील हुआ। इसी महीने इसे अनाउंस किया गया। इससे पहले पिछले साल कंपनी ने अक्टूबर के महीने में शटल को भी अक्वायर किया था और यह सौदा दरअसल एक ऑल कैश डील था। लेकिन इसके आगे आप देखिए, बड़े पैमाने पर कंपनी कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ पाई है। करीब करीब 15,000 बस की लाइव ट्रैकिंग की सुविधा दरअसल आपको चलो पर मिलेगी। 37 शहरों में कंपनी ऑपरेशनल है। इसके अलावा हर गली नुक्कड़ में आजकल चलो के आपको बोर्ड्स दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने बड़े पैमाने पर अपना फुटप्रिंट बढ़ाया है। इंदौर में 200 to 300% इनकी बस सेवा में इजाफा देखने को मिला है। भोपाल के आंकड़े आपके सामने हैं और जबलपुर में भी हमने देखा है काफी गहरा पेनिट्रेशन देखा गया है। गुवाहाटी जैसे शहरों में 5 गुना दरअसल इनकी राइडरशिप बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसके अलावा मुंबई की बेस्ट के साथ भी इन्होंने एक टाई अप किया। हाल ही में यह टाई अप अनाउंस हुआ और उसके बाद मुंबई के शहर में करीब 32 नए ट्रैवल प्लान्स इन्होंने लॉन्च किए। बेसिकली चलो यही कह रहा है कि चलिए बस पर चढ़ते हैं और अपनी जो राइडर सेवा है उसको बेहतर करते हैं और ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस को भी बेहतर करते हैं। चलो के को-फाउंडर मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मोहित दुबे, और साथ ही वोगो जो कंपनी इन्होंने हाल ही में अक्वायर की है उसके को-फाउंडर पद्मनाभन बालकृष्णन हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। इनफैक्ट एक डिटेल मैंने सामने पिक्चर थोड़ी सी पेंट करने की कोशिश की है कि चलो कब से कारोबार में है और कितना एक्सपैंड कर रही है, लेकिन ये जो आप बस सर्विसेज के एक्सपीरियंस को बेहतर करने में लगे हैं मोहित, और अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर जो फोकस आया है वोगो के साथ, उस पर मैं पहले आप दोनों की राय लेना चाहूंगी। मोहित, ऐसे आपको क्यों लगा कि जो आपका ओरिजिनल बिजनेस है उससे 2 कदम आगे अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर फोकस करने की जरूरत है? हम दोनों को यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे कहा कि क्यों लगा कि 2 कदम आगे जाना पड़ेगा। जब आप बस से उतरते हो तो आपको करीब करीब 1000 कदम चलने पड़ते हैं अपने घर और ऑफिस पहुंचने के लिए, और जो बहुत कन्वीनियंट नहीं है। अपने देश का मौसम मतलब गर्म ठंडा बारिश, इतना आसान नहीं है कि आप बस से उतरे और ऑफिस पहुंच गए, घर पहुंच गए। तो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, जो फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी है, उसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। वोगो एक इतनी फैंटास्टिक कंपनी है, वो इस काम को पिछले 7 सालों से कर रहे हैं।
मुझे लगता है इस देश में जितनी भी कंपनीज ने ईवी में या बाइक्स में लास्ट माइल फर्स्ट माइल के लिए काम किया होगा, वो सबसे बेस्ट है इसके लिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता था कि चलो और वो आपस में मर्ज हो जाएं, पार्टनरशिप कर सकें इस काम को करने के लिए। तो ये कारण था इसे करने का। पद्मनाभ, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वोगो का अब तक का फुटप्रिंट कैसा रहा है? एंड कांग्रेचुलेशंस, आई एम श्योर इट विल बी ग्रेट टू वर्क विद द चलो टीम। लेकिन ये अगर आप हमारे साथ पेश करें, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं, यहाँ से कितना आप स्केल कर पाएंगे चलो के साथ मिलकर? थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो बिफोर कोविड हमारे पास 15,000 गाड़ियां थी, जो हम प्राइमरीली बैंगलोर और हैदराबाद दोनों शहर में डिप्लॉय किए हुए थे। हम कोविड के पहले वी वर क्लॉकिंग मोर देन 1 मिलियन राइड्स इन एक महीने में 1 मिलियन के ऊपर राइड्स कर रहे थे हम लोग। तो लाखों कस्टमर जुड़े हुए थे हमारे साथ जो कोविड के पहले हमारे सर्विसेज यूज करते थे। प्राइमरली हमारे सर्विसेज यूज करते थे एज अ कम्यूट मोड, कि डायरेक्टली वो लोग ऑफिस या अपना जो कोई और काम होगा वो करने के लिए। हैदराबाद स्पेसिफिकली हमारे पास मेट्रो के साथ टाई अप था। वहां पे 40% लोग हमारे सर्विसेज यूज करते थे मेट्रो से फर्स्ट माइल लास्ट माइल के लिए। तो ये था हमारा सिचुएशन बिफोर कोविड। हमारा सिचुएशन अभी चलो के साथ मर्ज होने के बाद हमारा एम्बिशन है कि इससे हम एक साल में एटलीस्ट 3x ग्रो करें और मोर सिटीज में एक्सपैंड करें, जैसे बॉम्बे, भोपाल, इंदौर, जहां जहां चलो है उनके साथ हम ट्रैवल करेंगे, उनके शहरों में जाएंगे और वहां पे फर्स्ट माइल लास्ट माइल सर्विसेज ऑफर करेंगे जहां पे बस मेन माइल होगा। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे हैदराबाद में मेट्रो के साथ हुआ था वो बहुत ही बड़े स्केल में बसेस के साथ होगा, क्योंकि बसेस, जैसे आपने पहले बोला, बसेस ही सबसे बड़ा मेन माइल ट्रांसपोर्टर है इंडिया में। ज्यादातर लोग बसेस में जाते हैं मेन माइल के लिए, हमारे देश में मेट्रो की बहुत कमी है। तो इसके वजह से जो सर्विसेज हम फर्स्ट माइल लास्ट माइल में ऑफर करना चाहते हैं वो बसेस के साथ करेंगे, जिसके वजह से लोग ट्रैवल कर पाएंगे, फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे, बस की राइडरशिप बढ़ेगी ताकि ज्यादा लोग बसेस यूज करें और हमारा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो हम इवेंचुअली रिड्यूस कर पाएंगे अपने देश में। ओके, मोहित, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। हम मार्केट के आंकड़े देख रहे थे और एक अच्छा खासा स्केल देखने को मिलेगा। मुझे बताइए, आपने वोगो को क्यों ही चुना? क्योंकि दूसरे भी आई एम श्योर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखी होंगी। व्हाट यू लाइक अबाउट वोगो और किस तरह की सिनर्जीज हैं अब दोनों टीमों में? वो कहते हैं ना कि अगर आपको तेज चलना तो आप अकेले चलो, और अगर आपको दूर जाना तो आप कंपनी के साथ चलो, साथ में चलो लोगों के। पैडी और आनंद जिन्होंने वोगो को बनाया है, आई थिंक वी हैड अ मैरिज ऑफ माइंड्स विद देम। उनके वैल्यू सिस्टम, उनका सोचने का तरीका, उनका इस स्पेस को देखने का नजरिया वो बहुत कुछ सिमिलर है जैसे कि हम चलो में सोचते हैं। चलो एग्जिस्ट करता है क्योंकि जो डेली कम्यूट की प्रॉब्लम है, आना जाना है हमारे शहरों में, मतलब वो आज भी ब्रोकन है। या तो ट्रैफिक है, या कंजेशन है, पोल्यूशन है, आसानी से आप जा नहीं सकते हो, बस में जाना मजबूरी है इस देश में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर उसको सॉल्व करना है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं, बहुत लोग लगने वाले हैं, बहुत कैपिटल लगने वाली है। और वोगो बिल्कुल फिट है पर्पस के हिसाब से, विजन के हिसाब से और वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, इसलिए वोगो के साथ में। चर्चा में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम बात कर रहे हैं मोबिलिटी सर्विसेज की। चलो ने टू व्हीलर प्लेटफॉर्म, राइड शेयर प्लेटफॉर्म रादर, वोगो को एक्वायर किया है। इसी पर और डिटेल्स हम ले रहे हैं चलो के को फाउंडर मोहित दुबे और वोगो के को फाउंडर पद्मनाभन बालकृष्णन से। आप लोगों के विजन सेम है एंड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, खास तौर से बॉम्बे जैसे शहर में, जहां पर अगर आपको एक लॉन्ग कम्यूट करना है तो पहले स्टेशन पहुंचना पड़ेगा या फिर बस स्टॉप पर पहुंचना पड़ेगा। कितनी बड़ी मार्केट आपको दिख रही है इन मेट्रोज में, स्पेशली चाहे वो दिल्ली हो या फिर मुंबई हो, वहां स्केल करने के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिखाई देंगे फिर? जो अपॉर्चुनिटी हम आई कर रहे हैं इन सब शहरों में, जैसे बॉम्बे हो, दिल्ली हो, बैंगलोर, हैदराबाद, इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज, राइट, जहां पे बस की जो कनेक्टिविटी है जो चलो फिक्स कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ा है। एटलीस्ट हमें ये दिखता है कि अगले 5 सालों में करीबन 1 मिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डिप्लॉय करने की
अपॉर्चुनिटी है। 1 मिलियन व्हीकल्स का मतलब है कि एटलीस्ट $1 बिलियन टर्नओवर इन द नेक्स्ट 3 to 5 years। इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें दिखता है। एंड इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कस्टमर एक प्रोडक्ट की खोज में है। वो आज जो प्रोडक्ट है बहुत महंगा है, वो ऑटो लेते हैं या शेयर ऑटो लेते हैं या कोई टैक्सी लेते हैं या चल के जाते हैं, जो बहुत इनकन्वीनियंट है लोगों के लिए। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सेल्फ ड्राइव होने के कारण जो लोग खुद चलाएंगे, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट में आएगी। सो इसलिए कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा इससे, और वो लोग आसानी से बस तक पहुंच पाएंगे या अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इसकी वजह से बस की राइडरशिप इंक्रीज होगी, और इसके वजह से ज्यादा बसेस आपको डालने में दिक्कत नहीं होगा सिटीज में। अगर आप बस ज्यादा डालोगे तो बाकी गाड़ियों का जो नेसेसिटी है वो कम होगा जी। ये सब बेनिफिट्स हमें दिखता है अगले 3 से 5 साल इस एसोसिएशन के साथ। हर्ष सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पे पैडी के साथ में। आपने कहा कि बस का मार्केट $20 बिलियन का है। ये बहुत छोटा है। ये सबसे बड़ा है डेली कम्यूट के $80 बिलियन मार्केट में, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ कम्यूट में ये सबसे बड़ा है। लेकिन हमारे देश में अभी भी सिर्फ 3 बसेस है 10,000 लोगों के ऊपर। चाइना में ये नंबर 60 है, थाईलैंड में 30 है, ऑस्ट्रेलिया में 40 है। 40 बसें 10,000 लोगों पे। हमारे पास में 3 बसेज हैं। हमारे पास इतनी कम बसेज हैं, और ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बड़ी है। इस देश को 30 बसेस चाहिए कम से कम 10,000 लोगों पे, तो 3 गुना ज्यादा बसेस चाहिए। तो $20 बिलियन का जो मार्केट आज है, ये अगले 8-10 सालों में कम से कम 3 गुना होगा। 60-70 बिलियन का मार्केट होगा। पिछले महीने चलो के प्लेटफॉर्म पे जो टिकट कटी होगी, चलो की मशीन से, चलो के ऐप पे, चलो के कार्ड पे, वो टोटल नंबर 10 करोड़ का है। तो 10 करोड़ टिकट हमारे प्लेटफॉर्म पे कटी है एक महीने में। अगर आप 10 करोड़ राइड्स होती हैं और आप बाहर निकलते हो बस के, और मैं आपको लास्ट माइल या फर्स्ट माइल दूं, आप सोचो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। बस की टिकट होगी आपकी ₹1 ₹1.5 पर किलोमीटर, सबसे सस्ता है। आपका खुद का 2 व्हीलर ₹5 पर किलोमीटर आता है। शेयर ऑटो ₹6, ₹10 भी है कहीं कहीं पे। नॉर्मल ऑटो ₹20 है, कैब ₹25 है। तो बस के साथ में जब आप बाहर निकलते हो, आपको ₹4 ₹5 पर किलोमीटर पे कुछ ना कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। उसको आप एक बाइक टैक्सी से या नॉर्मल टैक्सी से सॉल्व नहीं कर सकते। ई रिक्शा है, सेल्फ ड्राइव बाइक्स हैं, इन सबसे सॉल्व करना पड़ेगा। और जब हम ये सॉल्व करते हैं तो बस की राइडरशिप बढ़ती है। आज हमारे यहाँ बसेस का जो टोटल कलेक्शन है वो ₹10 से कम आता है ज्यादातर शहरों में, जबकि एक बस पूरी कैपेसिटी पे अगर चले तो ₹30 कमा सकती है। आप 30,000 तो मतलब वैसा नंबर है, आप पूरी कैपेसिटी पे चलोगे और दिन भर आप फुल कैपेसिटी पे नहीं चल सकते, तो आप ये मानो ₹15,000 तो बस को कमाना चाहिए, पर बस ₹15,000 नहीं कमाती है। तो एक बहुत बड़ा कारण ये है कि $20 बिलियन का मार्केट को आप $70 बिलियन कर सकते हो अगर आप उसको सस्टेनेबल बनाओ, फीजिबल बनाओ। और लास्ट माइल, फर्स्ट माइल सिर्फ कस्टमर को हेल्प नहीं करती, इस पूरी इंडस्ट्री को, पूरी डेली कम्यूट को सॉल्व करती है। बस की इंडस्ट्री भी ग्रो कर सकती है कई गुना, अगर हम कस्टमर को होलिस्टिक एक्सपीरियंस दे सकें। वो घर से निकले, उसने एक सिंगल टिकट लिए, उसे पता है 1 महीने का पास ले रखा है। आप नेटफ्लिक्स बना सकते हो मोबिलिटी पे, आपने ₹2,000 दिए, 1 महीने का पास खरीदा, आप घर से बाहर निकलते हो, सेल्फ ड्राइव बाइक लेते हो या ई रिक्शा लेते हो, बस स्टॉप पे आते हो, बस लेते हो, फिर लास्ट माइल को फिर से आप ट्रेवल कर सकते हो ई रिक्शा बाइक से, एक्सेट्रा से। तो ये जो टोटल अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो अपॉर्चुनिटी अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी है। हम $70 बिलियन $100 बिलियन अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर पैरी ने एक नंबर कोट किया था कि 5 से 7 सालों में करीब $1 बिलियन तक की कमाई हो सकती है। उस कमाई को अचीव करने के लिए क्या आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे वोगो में, अदर देन दिस शेयर स्वैप डील? कुछ तो आपको इस प्लेटफॉर्म को स्केल करने के लिए खर्च करना पड़ेगा मोहित। हाँ हर्षदा, दुनिया में जिन चीजों की कमी है वो है अच्छा विजन, अच्छे लोग और अच्छा काम। पैसे तो बहुत है, मतलब आप देखती नहीं हो, बरसते हैं मतलब हर जगह। मतलब इंडिया में लास्ट ईयर देयर आर सो मच इन्वेस्टमेंट फ्लोइंग इन। आई डोंट थिंक कैपिटल इज अ प्रॉब्लम एट ऑल, आइदर फॉर चलो और फॉर वोगो और फॉर शटल। आई थिंक वी आर वेरी वेरी कमिटेड, वी आर वेरी फ्रूगल एज अ कंपनी, बहुत फ्रूगल है, बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। ओके, तो पैरी फ्यू बेसिक्स, क्या वोगो सीधा आपका ब्रांड एग्जिस्ट करेगा? जहां तक मैं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है कि वोगो विल स्टे वोगो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आप किसी को फिर वोगो बाइक बुक करने के लिए जो पहले की प्रोसेस थी उसे भूलकर अब चलो से जुड़ना पड़ेगा, या फिर वो दोनों साइमल्टेनियसली को एग्जिस्ट करेंगे कि चलो के ऐप पर भी वोगो बुक हो सकती है जब मैं अपनी बस की टिकट भी बुक कर रही हूँ? The answer to that is the more the merrier, मतलब जितना ज्यादा हो उतना अच्छा। तो हम वोगो की जो ऐप है वो भी यूज कर सकते हैं कस्टमर्स, और जो चलो की ऐप है उसमें भी ये फैसिलिटी आ जाएगा जल्दी से जल्दी। तो कस्टमर को, मतलब कस्टमर कन्वीनियंस और कस्टमर एक्सपीरियंस ही सबसे इम्पोर्टेंट है हमें सॉल्व करने के लिए।
ना कि किस ऐप यूज करे। कस्टमर जो भी यूज करे, कल को ये भी होगा कि जो चलो की जो कार्ड है वो स्वाइप करके वो गाड़ी यूज कर सकता है, उसको कुछ ऐप भी यूज करने की जरूरत ना हो। मतलब कस्टमर की कन्वीनियंस, कस्टमर की एक्सपीरियंस सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी तरीका हो, कुछ भी यूज करके वो वोवो की स्कूटर यूज कर सकता है। दैट वुड बी माय सिंपल आंसर टू द क्वेश्चन। अब मैं चलो के फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही हूँ मोहित आपसे, क्योंकि पिछली बारी जब मैंने आपसे बात की थी अक्टूबर 2021 में, तब एक अच्छा डिसेंट स्केल देखने को मिला था। वहां से अब तक कितना आप बिजनेस को बढ़ा पाए हैं? कुछ हमने आंकड़े इनिशियली दिखाए कि 200-300% राइडरशिप बढ़ गई है इंदौर, जबलपुर जैसे शहरों में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं मुंबई का अपडेट आपसे लेना चाह रही हूँ, क्योंकि शहर भर में हमने वो बेस्ट के साथ आपके टाई अप के बिलबोर्ड्स पड़े हैं। वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुंबई करों के लिए कैसा रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने नोटिस किया कि बॉम्बे में बिलबोर्ड्स आपको दिखे। बॉम्बे अकेले में, पहले बॉम्बे की बात कर लेते हैं। पिछले 3 महीने में बॉम्बे में करीब करीब 10 लाख ऐप डाउनलोड हैं चलो के। और जो सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है ना इस बिजनेस में, वो ये है कि कम 20% लोग बॉम्बे के जो बस में ट्रैवल करते हैं वो चलो का ऐप यूज करते हैं लाइव बस को लाइव ट्रैक करने के लिए। पहले आपका वेटिंग टाइम 10 से 15 मिनट हुआ करता था, आज वो घट के 2-3 मिनट हो गया। आप घर में बैठ के ऑफिस में बैठ के पहले चेक कर लेते हो बस कब आने वाली है, और फिर आप घर से निकलते हो बस को लेते हो। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये इतने सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। जो 20% लोग बस को लाइव ट्रैक करते हैं उसमें से आधे से ज्यादा लोग बस की टिकट भी ऐप पे खरीदते हैं या कार्ड पे खरीदते हैं। पिछले महीने जिन लोगों ने कार्ड को यूज किया था, करीब 1,72,000 लोग थे जिन्होंने कार्ड को यूज किया, और ये नंबर उसके पहले वाले महीने में 1,20,000 था। तो आप सोचो 1,20,000 से 1,72,000, इतनी अच्छी ग्रोथ है। ऐसी जो टोटल टिकट जो बॉम्बे को मिला के जो चलो पे बिकी होंगी ऑनलाइन ऐप पे और कार्ड पे, पिछले महीने करीब करीब वो 60 लाख थी, और इसके पहले वाले महीने वो नंबर 35 लाख था। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। तो मैं फाइनली मोहित और पैडी आपसे ये समझना चाहूंगी, पर राइडर या पर यूजर आप लोग फिर कितना पैसा बना रहे हैं, और ओवरऑल फिर कितना आगे आउटलुक रहेगा इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स? पैडी, गो फर्स्ट। फॉर वोगो आंकड़े इस समय क्या है पर राइडर? हाउ मच मनी, हाउ मच रेवेन्यू डू यू मेक, और आगे क्या स्केल देखेंगे इसमें? हमारा जो राइडरशिप है वो शॉर्ट डिस्टेंस राइडरशिप है, जो फर्स्ट माइल लास्ट माइल लोग यूज करते हैं। तो एवरेज में लोग 4-5 किलोमीटर के लिए यूज करते हैं, ताकि वो एक बस स्टॉप या वो कोई मेट्रो तक पहुंचे। तो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 minutes फॉर देम टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस टुडे विद एट अ 5 किलोमीटर डिस्टेंस। सो करीबन उनका जो बिल आता है वो आता है 20-30 रुपए के आसपास, राइट? लाइक 30 रुपए के आसपास आता है उनका जो टोटल ग्रॉस वैल्यू। तो वी फील दैट द डेंसर, अगर हम नेटवर्क को और डेंसर बनाएंगे और ज्यादा पॉइंट्स ओपन करेंगे और ज्यादा बस स्टॉप्स में पॉइंट्स खोलेंगे, तो ये नंबर जो है घट के और कम हो जाए। बिकॉज द यूजर, अभी यूजर के पास हम पहुंच गए हैं, तो यूजर को सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा एक बस स्टॉप को पहुंचने के लिए, राइट? सो इट विल बिकम सुपर चीप for every user to use it, right? So it will become super cheap and super convenient. So this is what is our per consumer का जो revenue या per bill का जो value। मोहित, आप लोगों के लिए फिर नंबर्स क्या दिख रहे हैं? क्योंकि ये सेवा आपने आसान की है बेस्ट के लिए, इनफैक्ट इट्स अ ग्रेट बून, क्योंकि मैंने वो आंकड़े देखे थे किस तरह से पिछले 10 सालों में बेस्ट की राइडरशिप कम हुई थी, और उसे आप वापस ला रहे हैं। बट आपके लिए पैसा कितना बन रहा है पर टिकट दैट यू बुक, या फिर इस तरह की जब आप डील्स करते हैं कॉर्पोरेशंस के साथ, स्टेट सिटी कॉर्पोरेशंस के साथ? हर्षदा, अपने देश में जो 70% बसेज हैं वो प्राइवेट ऑपरेटर चलाते हैं। ये ऑपरेटर बहुत छोटे होते हैं, इनके पास 2 या 3 बसेज होती हैं, और ज्यादातर बसेज चूंकि ये चलाते हैं, चलो के प्लेटफॉर्म पे भी ज्यादातर बसेज इन्हीं ऑपरेटर्स की हैं। बेस्ट की बसेज हैं या दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ पे गवर्नमेंट की बसेज चलती हैं, पब्लिक सेक्टर की बसेज चलती हैं, वो चलो के प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे आ रही हैं, पर उनका शेयर ओवरऑल फिर भी कम है। जब मैं आपको बोलता हूँ कि हमारी टोटल ग्रॉस टिकटिंग वैल्यू $183 मिलियन है, इसका 7% तो लगभग $14 से $15 मिलियन जो है वो चलो की रेवेन्यू होती है अप्रोक्सीमेटली। और सबसे अच्छी बात ये है हर्षदा की मोबिलिटी कंपनीज ना अक्सर, अगर अपन हिस्ट्री देखें, इतिहास ला के देखें, तो अक्सर बहुत पैसे लूज करती हैं, कस्टमर को एक्वायर करने में पैसे लूज करती हैं, मतलब प्रॉफिट नहीं बनाती, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नेगेटिव दिखता है। मतलब चलो एकदम कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंपनी है, ये सबसे अच्छी बात है। हम एज ए कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मोड है, ग्रोथ मोड है,
लैंड ग्रैब है, बहुत सारे नए नए शहर हम ओपन करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सिटी का एबिटा देखोगे या स्टेट का एबिटा देखोगे, कर्नाटका का, केरला का, एमपी का, हमारे जो की मार्केट्स है, महाराष्ट्र का, हम बिल्कुल पॉजिटिव है, मतलब कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव कंपनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू मोहित, एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द वोगो डील। ऑल द बेस्ट पैडी आपको भी। हर्षदा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सी यू सून अगेन। See you soon. All the very best. चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ये आप हमें जरूर बताएं। हम ट्विटर और फेसबुक पर हाजिर हैं, वहां पर आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।